बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा प्योर मैंगो जैम, वो भी होममेड बनाएंगे। तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और बच्चों को अगर बनाकर सैंडविच वगैरह पर लगा के देंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये मार्केट से लाए हैं या फिर आपने होममेड बनाकर तैयार किया है। तो आप इसको महफूज कर सकते हैं 15 दिन से 1 महीने के लिए। आराम से बच्चों को बना के खिलाएं। ये हेल्दी प्योर ये जैम बनकर तैयार होता है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो गाइस, मज़ेदार सा प्योर मैंगो जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैंगो ले लिए थे। कच्चे पक्के मैंगो थे, ना तो ज़्यादा कच्चे थे ना ही ज़्यादा पक्के थे। खट्टे मीठे से मैंगो ले लिए थे 1 किलो। उनको अच्छे तरीके से पील कर लिया, छील लिया और उसके बाद इस तरह रफली काट कर एक कढ़ाई में या किसी भी पैन में शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 कप चीनी और साथ ही शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून इलायची पाउडर। और अगर आप चाहें तो साबुत इलायची भी शामिल कर सकते हैं। और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी शामिल कर देंगे और इसको चूल्हे पर रखेंगे। जैसे ही इस तरह छोटे छोटे से बॉयल आने लगेंगे तो इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और जो मैंगो थे वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं पानी के अंदर। और देखें, पानी भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है, कुछ ड्राई हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 कतरे विनेगर के, मतलब कि जो सिरका होता है उसको शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसको महफूज करेंगे 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए। तो ये जो इसके अंदर मैंगो की छोटी छोटी गुठलियाँ हैं, इस तरह स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स करते रहना है, या फिर आलू मैशर की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसको ठंडा करके ब्लेंडर जग में भी डाल के इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी होनी चाहिए, गाढ़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, आपको नज़र आ रही है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त सी इस तरह स्पैचुला चलाएं तो कढ़ाई नीचे से नज़र आनी चाहिए। लेकिन मैंने स्पैचुला की मदद से ही इसको काफ़ी हद तक जो है मिक्स कर लिया है। अब इसको जस्ट मैं एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करूँगी और एयर टाइट कंटेनर में शामिल कर दूँगी लाइक दिस। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जैम बनकर रेडी है। आप इसको बच्चों को सैंडविच पर भी लगा के दे सकते हैं, इससे बच्चे रोटी भी शौक से खाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये आप मार्केट से लाए हैं या घर पर बनाकर तैयार किया है। अच्छे तरीके से छान कर जब ठंडा कर लें तो इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि एक प्लेट में इस तरह थोड़ा सा जैम डालेंगे और इस तरह प्लेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे तो ये साइडों पे फैलेगा नहीं, अपनी जगह पे ही रहेगा। और इस तरह उल्टा करेंगे तो भी प्लेट से गिरेगा नहीं। इट मीन्स दैट कि हमारा जो जैम है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इस तरह फिंगर लगाएंगे तो ये गैप जो है मिक्स नहीं होगा, आप में इस तरह 2 लाइनें बनी रहेंगी। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। चम्मच को इस तरह जब जैम के अंदर इस तरह लगाएंगे तो इसकी बैक साइड अच्छे से कोट हो जाएगी और इस तरह उंगली से, फिंगर से इस तरह आप टच करेंगे तो दोनों जो गैप होंगे वो मिक्स नहीं होंगे। इट मीन्स दैट कि आपका जैम परफेक्टली बनकर रेडी हुआ है। तो आपने कंसिस्टेंसी तो देखी है ना, तो आपने इतना ही बना के चूल्हे से उतार लेना है। नाउ गाइस, इसको हम सैंडविच पे लगा के बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। बच्चे बूढ़े सभी शौक से खाते हैं, जवान भी शौक से खाते हैं। तो इस तरह बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्योर जैम बनकर रेडी होता है, केमिकल से पाक होता है। तो इस तरह की चीज़ें बनाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें। तो गाइज़, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। बाय गाइज।